क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 12 का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। आज जो चैप्टर हम लेकर आए हैं क्लास 12 का लेसन नंबर 2 लाए हैं, उस टॉपिक पे मैं आपको अच्छी तरह उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपको अच्छी तरह समझ में आएगा भी। तो चैप्टर का नाम है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी कि हिंदी में उसे कहते हैं प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री फलन। तो उसके बारे में मैं सारे फॉर्मूले वगैरह और सारे जितने भी हैं उसके बारे में सूत्र वगैरह सारे मैं बताऊंगा, सारी कंडीशन बताऊंगा कि उसमें कंडीशन में लगेगा क्या। तो आप वीडियो पर बने रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो को ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत जीएस मैथमेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वहां पे आपको समझना जरूरी है। वीडियो को आप पूरा देखा करिए। जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आपको तभी आएगा जब आप वीडियो पूरा देखेंगे, स्किप ना करें। जितना हो सकता है आप सवाल जितना पूरा करेंगे उतना आपको करने में मजा भी आएगा, और सवाल को जितना सीखेंगे, फॉर्मूले आपको सारे याद होंगे तो आपको उससे सवाल को करने में उतना ही ज्यादा और मजे से मजा आता रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज हम क्लास 12 का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री फलन। तो उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आज उसके मैं बारे में जो पहले वीडियो बना रहा हूँ इसकी, तो इसमें आपको प्रांत और परिसर के बारे में पता होना चाहिए। प्रांत और परास जो होता है उसके बारे में आपको ज्ञान होना जरूरी है। जब तक आप इसको नहीं सीखेंगे जब तक कि आप उसका मुख्य मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि इनवर्स के ट्रिग्नोमेट्री जो होता है उसका प्रतिलोम जो है हम उसके बारे में आज जानकारी देंगे। तो फलन, प्रांत और परास, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। साइन इनवर्स का जो प्रांत होता है -1 से लेकर 1 तक होता है, और इसका जो परास होता है -π/2 से लेकर +π/2 तक होता है। ऐसी कॉस इनवर्स एक्स का जो हमारा प्रांत है -1 से लेकर 1 तक होता है, और जो परास होता है हमारा 0 से लेकर π तक होता है। tan इनवर्स एक्स का जो प्रांत है हमारा -∞ से +∞ होता है, और जो हमारा परास होता है -π/2 से लेकर +π/2 होता है। इसी क्रम में cot इनवर्स एक्स का जो हमारा प्रांत है वो -∞ से लेकर +∞ तक होता है, और परास का जो है हमारा 0 से लेकर π तक होता है। ऐसी sec इनवर्स एक्स का जो हमारा फलन है, इसका जो प्रांत है -∞ से लेकर -1। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि इधर छोटा ब्रैकेट है, इधर बड़ा ब्रैकेट, यूनियन बड़ा ब्रैकेट, तो 1, तक चलेगा। ऐसे इसका जो परास है वो ये रहेगा, इसका इस टाइप से आपको याद रखना है। और कॉसेक इनवर्स एक्स का जो प्रांत है वो ये है, और परास जो है वो इस टाइप का है। तो मैं समझता हूँ ये जो अभी मैंने आपको टेबल बताई है प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री फलन की, आपको अच्छी तरह याद हो गई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसके कुछ फॉर्मूले भी है, मैं फॉर्मूले यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। फॉर्मूले देख लीजिए कैसे करते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स का हमारा जो फॉर्मूला होता है कॉसेक इनवर्स एक्स 1/x। अगर इस टाइप से कोई एंगल दे रखा है और हमें साइन को कॉसेक में चेंज करना है तो 1/x के रूप में चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको? ये चीज आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना है। अगर साइन इनवर्स एक्स को कॉस में चेंज करना है तो √1 - x² में चेंज करेंगे। अभी मैं सब कुछ चेंज करना सिखाऊंगा, कैसे चेंज करते हैं। ये फॉर्मूले है, इसके बारे में आपको याद कर रहा हूँ, इसको आप अच्छी तरह समझिएगा। साइन इनवर्स एक्स है तो tan इनवर्स एक्स x/√1 - x² हो जाएगा। ऐसे ही हमारा कॉस का है, कॉस इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स में इस टाइप से लिखेंगे, कॉस इनवर्स का tan इनवर्स में इस टाइप से लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स का सेक के पदों में इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब tan का जो है साइन के पदों में इस टाइप से लिखा जाएगा, और tan इनवर्स का कॉस के पदों में इस टाइप से लिखा जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में साइन इनवर्स एक्स को कॉसेक इनवर्स में 1/x लिखेंगे, कॉस को इस टाइप से लिखेंगे, tan को कॉट में इस टाइप से लिखेंगे, कॉट को tan में इस टाइप से लिखेंगे, सेक को कॉस में इस टाइप से लिखेंगे, और कॉसेक को साइन में इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन इनवर्स -x है तो माइनस के साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, tan इनवर्स -x है तो माइनस का tan इनवर्स एक्स लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स है माइनस का है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। इसके ये बहुत अच्छा है, ये पेपर में पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। आपको इसका ज्ञान होना जरूरी है। अगर ये आपको याद नहीं है तो समझ लीजिए बहुत सारे सवाल आपके मिस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आपको अच्छी तरह याद करना, और इसको मैं अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा इसको कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसी क्रम में हमारा tan इनवर्स एक्स प्लस का tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस y/1 - xy है। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स एक्स माइनस y/1 + xy है। अगर हमारे पास 3 पद होते हैं तो उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, आपको याद रखना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x² इस टाइप से याद रखना है।
साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई को इस टाइप से याद रखना है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को इस टाइप से याद रखना है। इसका प्लस का और ये माइनस का दोनों फॉर्मूले आपको अच्छी तरह याद रखने हैं। ये वाला प्लस वाला है और ये वाला माइनस वाला है। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसके, आपको बस याद रखने हैं। जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में नहीं आएगी। इनवर्स की 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ये, 2 tan इनवर्स एक्स का साइन के पदों में ये, 2 tan इनवर्स का कॉस के पदों में ये। मैंने सारे एक लाइन से लिखे हुए हैं, आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे। 2 साइन इनवर्स के ये हो जाएंगे, 2 कॉस इनवर्स के ये हो जाएंगे। 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है ये वाला, ऐसे कॉस का ये हो जाएगा, tan 3 थीटा का ये हो जाएगा और कॉट का हमारा इसी टाइप से है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड बराबर पाई बाई 2। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो ये आता है, ये याद रखना है आपको। अगर ये दे रखा है तब, अगर हमें पाई दे रखा है तो इसका रिजल्ट ये आता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई बाई 2 है, तो इसका रिजल्ट ये आता है। आपको ये पता होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई है, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो ये आता है। रिजल्टेंस जो होता है उसका ये होता है। ऐसे कॉस का हमारा ये होगा, अगर इस टाइप से दे रखा है तो हम इसको पाई माइनस थीटा लिखेंगे। इस टाइप से दिया है तो एक्स वाई बराबर 1 लिखेंगे, अगर इस टाइप से दिया है तो एक्स वाई बराबर 1 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारे क्या थे, इसके आज इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। तो इसी क्रम में मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कुछ रूल समझा रहा हूँ। और रूल किस चीज के ऊपर है वो चीज आपको ध्यान से समझनी है। पहला फॉर्मूला हमारा जो है, ये चीज मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। ये चीज ये है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 है। तो इसको आज हम यहाँ पे सिद्ध करके दिखा रहे हैं। कैसे सिद्ध करते हैं देखिएगा। तो हम ये तीनों जो है एक ही तरीके से हो जाएंगे, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो चीज आपको यहाँ पे ध्यान से समझनी है। मान लीजिए ये है, मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ, यहाँ पर समीकरण 1 को प्रूफ कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे प्रूफ, ये समझिएगा। हमने क्या किया, इस वाले स्टेप में साइन इनवर्स एक्स को मैंने ए मान लिया, लेट कर लिया ऐसे। हमें ये चीज हल करनी है। अब लेट करने के बाद इस एक्स को मैं इस वाले साइन को उधर ले गया, तो एक्स बराबर क्या आ गया हमारा, साइन ही आ गया। बात समझ में आ गई। तो ये चीज आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है इस चीज की। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास कॉस है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स बराबर कॉस पाई बाई 2 माइनस का ए, इस टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। इस कॉस को मैं इधर ले गया, कॉस इनवर्स एक्स बराबर यहाँ बचेगा पाई बाई 2 माइनस का ए। कॉस इनवर्स एक्स प्लस का हो जाएगा, बराबर कितना, पाई बाई 2 हो जाएगा। इस ए की वैल्यू हमने कितनी मानी है, ये वाली, यहाँ पे यहाँ रख दीजिए। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स और प्लस का कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान से समझनी है। देखिए इस टाइप से आ गया हमारा आंसर। और यहाँ पे मैंने समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे आपको बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे बताया मैंने, कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो आपको समझना है। ठीक है, इसी क्रम में हम ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से। अगर नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आप ये कर सकते हैं घर पर। ठीक है, नहीं होते तो मुझे बताइएगा। इसी क्रम में मैं ये वाला सवाल भी लेकर आया हूँ, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपके लिए। अगर नहीं आता है तो मुझे बताइएगा। तो 2 फॉर्मूले हमारे ये इस टाइप से, तो ये प्लस का है और ये माइनस का। कोई सा भी एक कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने tan इनवर्स एक्स को a मान लिया, इसी क्रम में tan इनवर्स y को मैंने b मान लिया। ठीक, बस इसके लिए आपको फॉर्मूला जो है वो tan a प्लस b का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है tan a प्लस का tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b, आपको याद होना चाहिए। ठीक, मैंने क्या किया, यहाँ पे tan हमारा a प्लस b है। इस tan a की जगह पे मैंने क्या किया, यहाँ से देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, tan a हो जाएगा, और y बराबर यहाँ पे tan b हो जाएगा। तो मैंने इसकी जगह पे x लगा दिया और इसकी जगह पे y लगा दिया। यहाँ पर 1 माइनस ये x हो जाएगा और ये वहाँ पे हमारा y हो जाएगा। ये वाला जो tan है मैं इधर भेज दे रहा हूँ। a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा इस टाइप से। बस a की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, ये वाली यहाँ लगा दीजिए। कितना हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स x हो जाएगा। b की जगह पे हमने ये माना है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y बराबर कितना, tan x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी कंडीशन में आपको ये प्रूफ करना है।
तो मैं समझता हूँ मेरे द्वारा जो सवाल कराया गया आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगा इस पर बोलाऊंगा मुख्य मान के ऊपर। तो आपको याद, ये सारे जितने फॉर्मूले मैंने बताया आपको याद होने चाहिए अच्छी तरीके से, जब भी आप इसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।